अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा उन्वान ख़ास है कि अल्लाह के वली अल्लाह तक कैसे पहुँचते हैं, कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, ऐसा कौन सा तरीका है कि ये अल्लाह के वली बन जाते हैं और अल्लाह को पा लेते हैं। साथ ही आपसे मुद्दिबाना गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, दीन हक में बंदे का हक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पहचान यानी अल्लाह की मार्फत हासिल करने व उसकी बंदगी व ताअद्दारी इख्तियार करना है। और अगर आप दीन हक यानी दीन इस्लाम का मायना व मतलब देखोगे तो पाओगे कि इस्लाम का मतलब ये है कि खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। अब कोई कितनी हद तक खुद को अल्लाह के सुपुर्द करता है वो इस बात पर मबनी है कि वो खुद पर अल्लाह का कितना हक समझता है। तो लिहाजा दीन हक का यही मकसद है और बंदे का यही हक है कि वो चाहे फर्ज वाजिबात सुन्नत मुस्तहब्बात अदा कर रहा हो या तिलावत कुरान मुताला हदीस कर रहा हो या मुहिबान खुदा की सीरत व मकतूबात मलफूजात पढ़ रहा हो, बंदे को बस ज़ात हक मतलूब हो। यही बंदे का हक है और यही दीन का मकसद है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, लेकिन शर्त ये है कि दीन का असल मकसद व हक के लिए अहले हक से वाबस्ता होना होगा कि बगैर साहिब मार्फत व हक के इंसान रोज़ा नमाज तिलावत कुरान करके मुआशरे में दीनदार तो बन सकता है लेकिन दीन का असल मकसद हासिल नहीं कर सकता यानी अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। तो देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, इस दुनिया में कुरान हदीस व तौहीद पर गामज़न होने का दम भरने वाले नमाज रोज़ा करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये सब लोग अल्लाह का कुर्ब अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं कर पाते हैं। यहाँ नाज़रीन इकराम, लेकिन इसके ज़िद इसके अपोजिट हम देखते हैं कि इसी दीन हक पर चलकर इसी कुरान हदीस व तौहीद पर गामज़न होकर अल्लाह वाले अल्लाह के वली हो जाते हैं। और इसकी वजह यही है कि ये लोग दीन में वो रास्ता इख्तियार करते हैं कि जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रुश्द व हिदायत वे अपनी मार्फत के लिए बनाया है, यानी इनाम वालों का रास्ता इख्तियार करना और इन्हीं इनाम वालों में से किसी एक मर्दाने कामिल की बैत व तकमील करके ज़ात हक से वासिल हो जाना कि मर्दाने कामिल के बिना राह हक की रहबरी मुमकिन नहीं। तो देखिए मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, इसके मुतालिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरह फातिहा में फरमाता है कि रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। और इसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सोचने वाली बात है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सिर्फ ईमान वालों को क्यों मुखातिब किया और जब ईमान ले आए तो अब सच्चों के साथ होने की भला क्या ज़रूरत। तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों का सिलसिला तो वहीं ख़त्म हो जाता है जब उन्होंने अपने कुफ्र पर तकिया कर लिया। और अब रही ईमान वालों की बात, तो ज़रूरी नहीं कि कोई साहिब ईमान होकर वापस कुफ्र पर ना पलटे। तो अब ईमान तो ले आए हो, अब ईमान की सलामती के लिए ईमान की बका के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। और इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरह फुरकान में फरमाता है कि वो रहमान है, तो पूछो उसके बारे में उससे जो उसकी खबर रखता है। और इसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरह लुक़मान में फरमाता है कि पैरवी करो उस शख्स के रास्ते की जो माइल हुआ मेरी तरफ। जी हाँ नाज़रीन इकराम,
اور اس کے علاوہ اللہ عز و جل بہت جگہ انعام والوں کے ساتھ ہونے و ان کی تکمیل کا حکم فرماتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ضد، اس کے اپوزٹ گمراہ رہبروں سے بچنے کا بھی حکم دیتا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں غضبناک و بہکے ہوئے لوگوں کے راستے سے خبردار کرتا ہے، اور سورہ حشر میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرنا جن کے دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھے ہیں، اور حدیث نبوی ہے کہ جاہل عالم سے خبردار رہو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جاہل عالم کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے عالم جن کی صرف زبان عالم ہے لیکن دل جاہل ہیں۔ عزیزان محترم، المختصر خلاصہ یہی ہے کہ آپ تمام اولیاء اللہ کو پاؤ گے کہ دین میں ان کا راستہ وہی تھا جو اللہ نے اپنے قوانین کے تحت محبوب رکھا، یعنی انعام والوں کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مردان کامل کی بیعت و تکمیل کرنا تاکہ طالب مطلوب کو پالے، جیسا کہ مولائے روم فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کے لیے نکل، اس کو تلاش کر، کوچا با کوچا جا، در بدر پھر اس کو تلاش کر۔ اور حضرت سلطان باہو سروری قادری فرماتے ہیں کہ کسی مردان کامل کا ہاتھ پکڑ لے تاکہ تو بھی مرد بن جائے، کیونکہ مردان کامل کی بنا راہ حق کی رہبری کوئی نہیں کر سکتا۔